अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हुआ है। आज -31 टेम्परेचर है और जैसा आप देख रहे होंगे कि हमारी विंडो जो है वो अंदर से भी जैम हो गई हैं। तो अब सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट करूंगी और अब साथ साथ मैं सोच रही हूँ क्योंकि आज मुझे क्लीनिंग करनी थी। आज कुछ और कंटेंट मुझे बनाना था, मगर आज जब मैंने सोचा कि मैंने डीप क्लीनिंग तो करनी है तो आज के लिए मैं ये वीडियो बना लेती हूँ। तो आज जो है वो मैं अपने घर की डीप क्लीनिंग करूंगी। उससे पहले मैं आपको बिफोर वाला सीन दिखाना चाहती हूँ। अभी मैं काफ़ी चीज़ें उठा चुकी थी यहाँ से। और जब बच्चे घर पे होते हैं तो वो अपनी मर्जी से खाते पीते हैं, जहाँ दिल करता है उधर बैठते हैं। एक दिन तो वीकेंड पे मैं बच्चों से सफाई करवाती हूँ सारी, मगर जो डीप क्लीनिंग होती है वो मैं खुद से करती हूँ। मैं रात में भी क्लीनिंग करके सोती हूँ, मगर जब बच्चे सोते हैं तो उनका दिल होता है कि जितने भी प्लशीज हैं वो हम अपने साथ लेकर सोएं। तो मैं शुरू करूंगी अपने डिश वॉशर से। डिश वॉशर में ऑलरेडी एम्प्टी करी थी अपना, तो सोचा कि पहले मैं इसको खाली कर लेती हूँ और जितनी भी चीज़ें हैं वो उनकी जगह पे रख लेती हूँ। किचन का काम हमेशा मैं अपने डिश वॉशर से स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो हर चीज़ इसमें से ड्राई होकर निकलती है, मगर अगर कभी कोई चीज़ रह जाती है जिसपे थोड़ा सा पानी रह जाता है तो मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं उसको साइड पे रख देती हूँ और जब तक बाकी काम करती हूँ वो बर्तन ड्राई हो जाते हैं। आप लोग अपने किचन का काम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मुझे अपने स्टोव की भी क्लीनिंग करनी थी, तो इस वजह से मैं जितने भी इसके कॉइल्स हैं ये सब रिमूव कर लूंगी ऊपर से, और जो लाइनर्स मैंने इसके अंदर लगाए होते हैं वो मैं इनको रिमूव करूंगी। लाइनर्स लगाने की वजह से बहुत बचत हो जाती है स्टोव की। आप जैसे देख रहे होंगे कि इस पे काफी कुछ गिरा हुआ है। अगर मैंने लाइनर ना लगाए होते तो ये सब स्टोव के अंदर जाता। और स्टोव क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पे एक स्प्रे रखी हुई है जिसका नाम इजी ऑफ है। इससे मैं अपना ओवन भी क्लीन कर लेती हूँ और जो जितने भी कॉइल्स वगैरह होते हैं स्टोव की जितनी भी चीज़ें वो सब मैं इससे क्लीन करती हूँ। स्प्रे लगाने की वजह से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि जब मैं इसको लगाकर छोड़ देती हूँ तो जितनी भी ग्रीस होती है वो आराम से साफ हो जाती है। और माइक्रोवेव क्लीन करने के लिए मुझे ग्लास क्लीनर का यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि सारा ग्लास होता है और जब मैं इससे क्लीन करती हूँ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब माइक्रोवेव मुझे अंदर से क्लीन करना होता है तो उसको सिंपल मैं सोप के साथ करती हूँ। स्टेनलेस स्टील जितनी भी है वो ग्लास क्लीनर से जब मैं क्लीन करती हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्लास क्लीनर जो है वो कपड़े पे लगा लिया था और उसकी हेल्प से मैं ये क्लीन कर रही हूँ। स्टोव को कभी मैं ग्लास क्लीनर से क्लीन कर लेती हूँ और कभी जो है वो मैं सोप लगा लेती हूँ। यहाँ पे जिस तरह से मैंने अपना एयर फ्राई क्लीन किया है उसी तरह से थोड़ा सा मैंने ग्लास क्लीनर लगाकर तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे स्टोव के बटन्स वगैरह उससे क्लीन किए हैं। वैसे तो मैं एवरीडे क्लीनिंग करती हूँ, मगर मेरा दिल करता है कि एक दिन मैं ऐसा रखूँ जब मैं सारे घर की सफाई एक ही दफ़ा में करूँ। और जब आप सारे घर की सफाई एक दफ़ा में करते हैं तो उसकी फीलिंग ही अलग होती है। मगर जिस दिन मैंने डीप क्लीनिंग करनी होती है मैं ब्रेक्स ले लेके काम करती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा में तो सारा घर क्लीन करना इम्पॉसिबल है। तो इस वजह से मैं टायर्ड भी नहीं होना चाहती और काम भी अपना पूरा करना चाहती हूँ। इस वजह से मैं थोड़ा सा काम करती हूँ फिर थोड़ी सी ब्रेक लेती हूँ। और किसी भी तरह की क्लीनिंग हो मुझे माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। मगर अगर आपके पास माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है तो आप पेपर टॉवल की हेल्प से भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। जो मेरी वॉल्स हैं किचन की वो मैंने एक दिन पहले क्लीन कर ली थी, मगर आज जो है वो मैं सिर्फ ग्लास क्लीनर के साथ क्लीन करूंगी। कनाडा में इतनी डस्ट तो नहीं आती, मगर चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिंट आ जाती है जिसकी वजह से मुझे रोज़ डस्टिंग करनी पड़ती है। और जब फर्नीचर डार्क कलर का होता है तो उस पर बहुत ज़्यादा नज़र आती है। वैसे तो आयरा मेरे पास खड़ी हुई थी कि मैं मामा की हेल्प कराती हूँ, मगर जैसा मैंने बताया कि जिस दिन डीप क्लीनिंग करनी होती है उस दिन मेरा दिल करता है कि मैं खुद से सारी सफाई करूँ। ग्लास क्लीनर वॉल पे यूज़ करने से टाइल्स बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती हैं और बहुत अच्छी शाइन आती है। ये स्पून होल्डर मैंने कुछ दिन पहले ही निकाल कर सारा क्लीन किया था, मगर आज सोचा कि उसको मैं बाहर से क्लीन कर देती हूँ। जब आपका ओपन किचन होता है तो हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है, और मेरा दिल करता है कि मेरा किचन जो है वो हर वक्त नीट एंड क्लीन रहे। जब मैंने कोई दावत भी करनी होती है मेरी कोशिश होती है कि मैं क्लीनिंग जो है वो एक दिन पहले कर लूँ। एक दिन पहले क्लीनिंग करने से काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उस दिन सिर्फ आपको लाइट सी करनी पड़ती है, जैसे वैक्यूम हो गया या मॉप अगर आप करते हैं तो वो कर सकते हैं।
हमारे घर में टोस्टर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो जहाँ पे हाथ लगते हैं वहाँ पे निशान बन जाते हैं। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ जब मैं टोस्टर या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे बटन्स हों और जिस पे हैंड प्रिंट्स जो हैं वो नज़र आते हों, उन चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करूँ। ये वाला मिरर मेरा इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता क्योंकि ये अभी ऊपर हैंग हुआ हुआ है और इस पे बच्चों के हाथ नहीं लगते, मगर मैं इसको एवरी वीक क्लीन करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर जो लिंट बनती है उसके साथ उस पर ग्रीस भी बननी शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर आपने घर में कोई चीज़ डेकोरेट की हुई है उसकी साथ साथ क्लीनिंग होती रहे तो आपको फ़ायदा रहता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप क्लीनिंग करने लगते हैं तो फिर आपको बर्डन नहीं फील होता कि अभी मुझे ये चीज़ भी क्लीन करनी है, और अगर एक चीज़ रह भी जाती है आपकी क्लीनिंग की तो आपको पता होता है वो ऑलरेडी क्लीन है। किचन के कैबिनेट्स को मैं हर 1-2 दिन के बाद क्लीन करती हूँ, इस वजह से मेरी गंदी नहीं होती ज़्यादा। और कैबिनेट्स क्लीन करते हुए मैं इन पे सोप बहुत कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ गर्म पानी से क्लीन करती हूँ। हैंडल्स जो होते हैं वो गंदे होते हैं क्योंकि बच्चे भी जब कैबिनेट्स वगैरह खोलते हैं कभी इनके हाथ गंदे होते हैं तो उनके निशान बन जाते हैं। या कुकिंग करते हुए मेरा ही कभी हाथ लग जाता है, मगर मैं साथ साथ इनको क्लीन करती रहती हूँ। एवरीडे क्लीनिंग के यही फ़ायदे होते हैं कि आपको एक दिन कोई ख़ास नहीं निकालना पड़ता। वैसे तो मैं एवरीडे क्लीनिंग करती हूँ, मगर कल हमारे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं तो इस वजह से मेरा दिल है कि मैं बहुत अच्छे से अपना घर क्लीन करूँ, क्योंकि आज मैं सारी क्लीनिंग कर लूँगी और कल का दिन जो होगा वो कुकिंग में निकल जाएगा। ये कलमा मैंने अमेज़न से लिया था, यहाँ पे हाथ नहीं जाता तो इस वजह से मैं इसको डस्टर से क्लीन करती हूँ और बहुत हल्के हाथों से इसको क्लीन करना पड़ता है क्योंकि ये मेटल काफ़ी हैवी है तो गिरने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। प्लांट्स के ऊपर जब मिट्टी होती है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कभी मैं कपड़े के साथ एवरी लीफ पकड़कर क्लीन करती हूँ और जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको क्लीन करने की तो मैं डस्टर का यूज़ करती हूँ। अगर मेरे घर में कोई मिरर गंदा होता है तो सबसे ज़्यादा मेरे रूम वाला मिरर गंदा होता है, क्योंकि आयरा जब प्ले करती है तो यहाँ पे आके मिरर के आगे प्ले करती है और जगह जगह पे इसके हाथ के निशान बनते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो मेरे आसपास ही घूम रही है क्योंकि उसको लगता है कि ये उसका मिरर है और यहाँ पे खड़े होके वो प्रिंसेस प्रिंसेस प्ले करती है। उसके बाद जितने भी मेरे घर की विंडोज़ हैं उनको मैं लाजिम क्लीन करती हूँ। ये विंडोज़ सिर्फ अंदर की तरफ से मैं भी क्लीन कर सकती हूँ क्योंकि जैसे मैंने वीडियो की स्टार्ट में आपको दिखाया था, विंडोज़ जो हैं वो जैम हो जाती हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, अंदर की तरफ जो है वो सब बर्फ़ जम जाती है जिसकी वजह से हम विंडोज़ ओपन नहीं कर सकते। अपने घर में एक कॉर्नर ज़रूर ऐसा होता है जो आपको पसंद होता है, तो मेरे घर में ऐसे 2 स्पॉट हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो ये वाला स्पॉट है और दूसरा जहाँ पे मेरा कंसोल पड़ा है वो वाला। मैंने अपने घर में ज़्यादा ब्लैक या ब्राउन फर्नीचर रखा हुआ है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी कैबिनेट्स और जो मेरी किचन की वॉल्स हैं उनके साथ मैचिंग रहे, मगर मेरा दिल करता था कि एक कॉर्नर में ऐसा रखूँ जहाँ पे बिल्कुल उसके ऑपोजिट कलर हो, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ये वाइट टेबल रखा हुआ है। ये भी मैंने अमेजोन से लिया हुआ है और जैसा कि ये हॉल में पड़ा हुआ है तो बच्चे जब कुछ खा रहे होते हैं तो कभी जाके रख देते हैं तो उसके निशान बहुत जल्दी बन जाते हैं। वैसे तो मैंने एक रूल सेट किया हुआ है अपने घर में कि जिसने खाना खाना है वो टेबल पे बैठ के खाएगा, मगर बच्चे कभी नहीं सुनते, कभी जिद में आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं इनको कभी कभी के लिए अलाउ कर देती हूँ। और ये पैटियो का डोर जो है ये मैं लाजिम क्लीन करती हूँ क्योंकि बच्चे जब बाहर प्ले करते हैं यहाँ पे पाँव रखते हैं और जब पाँव गंदे होते हैं तो यहाँ पे ब्लैक कलर के निशान बन जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे घर कल कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उन्होंने आना भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो। कल हमारे जितने भी कोलीग्स हैं उन सबको हमने इन्वाइट किया हुआ है अपने घर पे। जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो अंदर की तरफ भी विंडोज में इस तरह से बर्फ जम जाती है जिसकी वजह से जब ये मेल्ट होती है तो अंदर भी बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। मैंने पैटियो का डोर खोल के थोड़ी सी क्लीन करने की कोशिश की है, मगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं यहाँ पे कपड़ा मारी हूँ ये क्लीन नहीं हो रहा क्योंकि डस्ट के ऊपर जो है वो बर्फ़ जम चुकी है। तो मैं जितना मर्जी रब करी हूँ यहाँ पे जो है वो बर्फ़ मेल्ट नहीं हो रही। वैसे तो मुझे थोड़ा आइडिया था कि अगर मैं बाहर की तरफ स्प्रे करूंगी तो वो जम जाएगी, मगर मैंने थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए यहाँ पे स्प्रे किया। जैसे ही मैंने स्प्रे किया तो वो सब जम गया वहाँ पे, तो मैंने इससे ज़्यादा स्प्रे नहीं किया और मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने विंडो के अपने फ्रेम अच्छे तरीके से क्लीन किए क्योंकि अगर आपकी विंडोज़ क्लीन हो और फ्रेम गंदा हो तो बहुत बुरा लगता है और जो सफाई आपने की होती है वो सफाई लगती नहीं है। फिर जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो मेक श्योर करती हूँ जितने भी स्विच बोर्ड हैं वो अच्छे तरीके से क्लीन करूँ
और जबकि ये वाइट कलर तो इसके ऊपर हर चीज़ बहुत क्लियर नज़र आती है। ख़ास तौर पे जो मेरा वॉशरूम का स्विच बोर्ड होता है वो बहुत गंदा होता है, क्योंकि जब बच्चे खाना खाते हैं, हाथ गंदे होते हैं तो वॉशरूम में जाते हैं क्लीन करने के लिए। तो जब गंदे हाथ स्विच बोर्ड पे लगते हैं तो वो इस तरह से गंदे हो जाते हैं। तो मुझे एवरी ऑल्टरनेट डे पे अपना स्विच बोर्ड क्लीन करना पड़ता है और वो वाली वॉल भी क्लीन करनी पड़ती है। उसके बाद मैंने अपने पूरे घर के डोर्स भी आज क्लीन किए हैं, क्योंकि डोर्स क्लीन किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। लास्ट मंथ मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ जॉब में, जिस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग का टाइम नहीं मिला। और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया उसके बाद मुझे लगता है कि यूट्यूब मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, क्योंकि वीडियो बनाना, हर एंगल पे वीडियो शूट करना, उसके बाद एडिट करना, तो मेरा पूरा दिन उसी में निकल जाता है। इसीलिए आज मैं वीडियो तो बना रही हूँ मगर साथ साथ मेरी क्लीनिंग भी हो रही है। पेंट्री का डोर भी क्लीन करना मस्ट होता है, क्योंकि ये ग्लास है एक तो, और दूसरा यहाँ पे बच्चों के स्नैक पड़े होते हैं, और अगर मैं इनको साथ साथ क्लीन नहीं करूंगी तो ये गंदे से गंदे होते जाएंगे, और जब ऐसा होगा तो फिर क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ग्लास क्लीनर की हेल्प से ग्लास क्लीन किया, मगर कपड़े पे लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि जो साइड वाला फ्रेम है वो भी मैं इसी से क्लीन कर देती हूँ, और आप देख रहे होंगे कि बहुत अच्छे से क्लीन हो रहा है। स्टोव के जो कॉइल थे इनके ऊपर काफ़ी देर से मैंने स्प्रे लगा के रखी हुई थी। अब जो था इसको क्लीन करने का टाइम था। अगर आप स्टोव क्लीनिंग में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्प्रे ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इससे लगाने से आपका जो काम है बहुत आसान हो जाता है। इजीली जितनी भी ग्रीस और जितने भी निशान होते हैं खाने के वो आराम से निकल आते हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये लाइनर लगाने की वजह से आप देख रहे होंगे कि कितनी बचत हो जाती है, और जब मैंने फोम लगा के क्लीन किया तो और भी ज़्यादा शाइन आ गई है। ये लाइनर्स आपको आराम से अमेजोन से मिल जाएंगे, और जब मैं यहाँ पे शिफ्ट हुई थी ये लाइनर्स मैंने तब मंगाए थे और अभी तक ये चल रहे हैं और अभी भी काफ़ी देर चल सकते हैं। आज सारी बेडशीट्स भी चेंज करनी थी, तो सबसे पहले मैं बच्चों के रूम में आई थी, क्योंकि बच्चों का जो रूम है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। आयरा जितनी भी बेडशीट्स हैं वो अपनी मर्जी से लेती है, और वो भी पिंक कलर में। आयरा की हर चीज़ जो है वो पिंक कलर में होती है। अयान अजान मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे क्लीनिंग में, मगर उनको अभी ब्लैंकेट्स अपने फोल्ड नहीं करने आते, तो इस वजह से जो ब्लैंकेट्स हैं इनके मैं फोल्ड करती हूँ, बाकी की जो क्लीनिंग है बच्चे खुद कर लेते हैं। आप सब अपने घर की डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं और बाकी कामों के साथ इसको कैसे मैनेज करते हैं? तो यहाँ पे जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर की क्लीनिंग हो गई है सारी। आज मैंने मॉप नहीं किया, क्योंकि मॉप जो है वो इंशाल्लाह मैं कल लगाऊंगी जब मेरे गेस्ट आने वाले होंगे उससे कुछ देर पहले। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देखकर। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।